क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब धरती पर मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, तब इसी धरती के उत्तर पश्चिम में एक ऐसी सभ्यता भी थी जो उससे कहीं ज्यादा उन्नत थी, जहां शहरों की सड़कें सीधी थीं, हर घर में नालियां थीं, नालियों में ढक्कन थे और लोग सफाई व व्यवस्था में इतने आगे थे कि आज की आधुनिक नगर योजना भी उनसे प्रेरित है। पर सवाल यह है, ऐसी महान और विकसित सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? कौन सा ऐसा रहस्य था जिसने उस चमकदार साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस घाटी सभ्यता का रहस्य अचानक क्यों हुई गायब की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इतिहास की सबसे बड़ी पहेली है, बल्कि इंसान के अस्तित्व को समझने की एक खिड़की भी। अगर आपको इतिहास के रहस्य पसंद है तो इस कहानी के बीच में आपसे एक छोटी सी विनती है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही रहस्यों को हम साथ साथ खोजते रहें। लगभग 5000 साल पहले यानी 3300 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी के किनारे किनारे एक महान सभ्यता ने जन्म लिया, जिसे आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये सभ्यता इतनी विशाल थी कि इसका क्षेत्र पंजाब से लेकर गुजरात के धोलावीरा तक फैला था। यहाँ के लोग ईंटों से बने मकान बनाते थे, नालियों को सीधा रखते थे और जल निकासी की इतनी सटीक व्यवस्था करते थे कि पानी बर्बाद न हो। उनके पास वजन माप की एक समान प्रणाली थी, सुंदर मोहरें बनाते थे जिन पर रहस्यमय चिन्ह उकेरे जाते थे और समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से व्यापार करते थे। उस समय का मोहनजोदड़ो शहर तो मानो आधुनिक महानगर जैसा था। चौड़ी गलियां हों, सार्वजनिक स्नान घर और एक व्यवस्था जो पूरी तरह संगठित थी। ऐसा लगता था मानो यह सभ्यता सदा सदा के लिए फलेगी फूलेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 1900 ईसा पूर्व के बाद अचानक सब बदलने लगा। नालियां भरने लगीं, घर उजड़ने लगे, मोहरें गायब होने लगीं और शहरों की चहल पहल जैसे किसी ने धीमे धीमे सोख ली हो। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई बड़े आक्रमण के निशान नहीं मिले, फिर भी यह सभ्यता एक रहस्य की तरह खत्म हो गई। वैज्ञानिकों ने जब मिट्टी के नीचे से सुराग निकाले तो उन्हें पता चला कि इसका कारण प्रकृति का क्रोध था, या यूं कहिए कि धरती ने करवट बदल ली थी। कभी जो नदियां जीवन देती थीं, वे अब मुरझाने लगी। घगर हकरा नदी, जिसे कई विद्वान सरस्वती नदी मानते हैं, धीरे धीरे सूख गई या अपना मार्ग बदल गई। मानसून कमजोर पड़ा, खेत सूखे, फसलें नष्ट हुईं और लोग पानी की तलाश में अपने शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। जब पानी चला गया तो व्यापार भी ठहर गया, क्योंकि यही नदियां उनके जहाजों और व्यापारिक मार्गों की जान थी। धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था टूट गई और बड़े शहरों के लोग छोटे छोटे गांवों की ओर चले गए। सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसने बस अपना रूप बदल लिया। कई इतिहासकारों ने यह भी कहा कि शायद उत्तर से आने वाले आर्य लोगों का आक्रमण इसका कारण था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसे झुठलाते हैं। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में किसी बड़े युद्ध या हिंसा के निशान नहीं मिले। यहाँ के लोग धीरे धीरे शांति से अपने शहरों को छोड़ते गए, जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने घर को छोड़ता है जब वहां रहने की जगह नहीं रह जाती। इस बदलाव का कारण मानव नहीं, बल्कि प्रकृति थी। जलवायु बदल रही थी, नदियां रास्ता बदल रही थी और जो सभ्यता पानी पर टिकी थी वह बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती थी। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह धरती के ध्रुवीय परिवर्तनों और मॉनसून की कमजोरी का परिणाम था। जैसे जैसे वर्षा कम हुई, वैसे वैसे सभ्यता का दिल यानी कृषि कमजोर पड़ गया। बिना अन्न, बिना व्यापार और बिना स्थिर नदी प्रणाली के लोग कहां तक टिकते? वे दक्षिण और पूर्व की ओर निकल गए, शायद गंगा घाटी की ओर, जहां बाद में वैदिक संस्कृति का बीजारोपण हुआ। यानी इस सभ्यता ने भले ही अपना नाम खो दिया, लेकिन इसकी आत्मा ने भारतीय संस्कृति का नया अध्याय रच दिया। मोहनजोदड़ो के खंडहर आज भी मौन हैं, पर अगर ध्यान से सुनो तो उनमें से इतिहास की फुसफुसाहट आती है। हम मिटे नहीं हैं, हमने रूप बदला है। वहां का ग्रेट बाथ, वहां की नालियां, वहां की मोहरें आज भी यह साबित करती हैं कि इंसान ने हजारों साल पहले भी व्यवस्था, स्वच्छता और शांति की कला सीख ली थी।
यह सभ्यता अचानक नहीं मरी, वह धीरे धीरे प्रकृति की लय के साथ विलीन हो गई, जैसे नदी का जल रेगिस्तान की रेत में समा जाता है। तो अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर या पुरानी नदी के किनारे चलें, तो याद रखिए कि कभी यहां भी जीवन गूंजता था। बच्चे खेलते थे, व्यापारी पुकारते थे और स्त्रियां दियों से घर सजाती थीं। इंडस घाटी सभ्यता भले ही गायब हो गई, लेकिन उसका संदेश अब भी जीवित है कि इंसान चाहे जितना उन्नत क्यों न हो जाए, अगर प्रकृति से तालमेल न रखे तो उसका अंत निश्चित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और ऐतिहासिक रहस्यों की खोज करना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमय यात्रा आपसे छूट न जाए। क्योंकि इतिहास मिटता नहीं, वह बस अपनी रेत में नए रहस्य छिपा लेता है।